नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार की धरती से एक बार फिर से राज तिलक में आपका स्वागत है। जेपी गोलंबर पे आज हम खड़े हैं और क्यों ना ये तस्वीर, ये नजारा आपको करीब से दिखाएं। जी हाँ, जेपी की मूर्ति और उसके नीचे लिखा वो नारा संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है। अब इसी बिहार की धरती पर एक बार नए सिरे से भविष्य लिखा जाएगा और इसी बुनियाद पर आज इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे कि जिन मुद्दों को, जो चुनावी गर्जना हम इस वक्त बिहार की धरती में सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हरियाणा से भी निकल रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहले आपका परिचय करा दें यहाँ पर मौजूद खास मेहमानों से। पहले तो पटना की जनता अपने लिए तालियां बजा ले। जी हाँ, आज पटना की जनता दागेगी सवाल, पूछेगी नेताओं से, लेगी हिसाब। लेकिन आपको बता दें कौन कौन से वो खास मेहमान हैं। मनोज झा जी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मौजूद हैं। दानिश साहब हम पार्टी से, मांझी जी की पार्टी से हैं। आलोक रंजन जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और रामेश्वर चौरसिया जी वोट हो पड़ चुके हैं जहां से ये खड़े हुए रहे चुनाव में। रामेश्वर चौरसिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन किस मुद्दे पर हरियाणा से निकली हुई एक कहानी, एक विवाद अब एक तरह से सिर चढ़कर बिहार की राजनीति पर बोल रहा है। जी हाँ, आपको सुनाते हैं क्या कहा है वीके सिंह साहब ने। उसके बाद जब उनसे सफाई उस पर देने को कहा गया तब वो फिर से भड़क गए और इसी के साथ आपको सुना देते हैं तमाम चुनावी राजनीति जो इस पर हो रही है। क्या क्या कह रही है तमाम पार्टियां, वीके सिंह को कैसे कह रही है कि सत्ता से बाहर करना चाहिए। सुनिए, रामेश्वर चौरसिया जी से पहला सवाल इसी पर दाग देते हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, क्या अंदर ही अंदर चिंता सता रही है कि ये नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि आने वाले फेजेस में, तीसरे और चौथे फेज में दलित वोट बैंक बहुत ज्यादा है। गलती कर गए वीके सिंह साहब। देखिए, मैं आपको बता दूं, बिहार की जनता इतनी प्रबुद्ध है कि बिहार में चुनाव हो रहा है तो बिहार की जनता बिहार के विकास के लिए वोट दे रही है। आप कितने भी लालू जी मुद्दा को भटकाएं, चाहे जात पात पर ले जाएं, ये 60 साल 65 साल से यही कांग्रेस, यही लालू यादव, यही नीतीश कुमार राज कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इन मुद्दा से बिहार की जनता भटकने वाली नहीं है। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताएगी। और मैं कहता हूं आपको कि जो 5 साल के अंदर हम बिहार को किसी राज से पीछे नहीं रहने देंगे, ये हम लोग का वादा है। तो बिहार की जनता देख रही है। आप भटका रहे हैं प्रबुद्ध जनता को बिहार के। हमने भागवत जी की जुबान में वो शब्द नहीं डाले, गोलवलकर जी की किताब में हमने वो नहीं लिख दिया और वीके सिंह साहब की जुबान में आज वो बात हमने नहीं डाली। अगर आपकी सामंती और मनुवादी सोच है, जो दलित और पिछड़ा विरोधी है, ये मुद्दा हमने नहीं बनाया। आपको अगर शिकायत होनी चाहिए चौरसिया जी, तो शिकायत करिए आरएसएस के चरित्र से, शिकायत कीजिए उन मुद्दों से जो बिहार के मानस को विखंडित कर रहे हैं, शिकायत कीजिए उन पन्नों से जिसने इस देश को लहूलुहान करने का काम किया है, शिकायत कीजिए उन मुद्दों से जो संविधान को तार तार कर रहा है। दाल, दादरी और दलित, ये 3 दौ परेशान करके रखे हुए हैं आपको। मनोज जी की बात का मैं जवाब दे दूं। मनोज जी, आप जिस दलित बैकवर्ड की बात करते हैं, मैं आपको कहता हूं कि अगर अच्छे स्कूल रहते तो सबसे ज्यादा दलित बैकवर्ड के बच्चे वहां पढ़ते। आपने पूरा सिस्टम को ध्वस्त कर दिया और गरीबों की दुहाई दे रहे हैं वोट के लिए। अब कौन सा यहाँ छोड़ा है आपने? पूरे सिस्टम को आपने ध्वस्त कर दिया साहब। उसमें गरीब के बच्चे पढ़ते। आप कहीं स्कूल नहीं है बिहार में। चरवाहा विद्यालय आपने खोला, सारा जमीन हड़पने के लिए चरवाहा विद्यालय आपने खोला। क्या चरवाहा विद्यालय कहाँ सो रहा है? अंजना जी, लालू होती जा रही है। नहीं अंजना जी, 1000 साल का उत्पीड़न, मैं तमाम अपने साथियों से कहता हूँ, 1000 साल का उत्पीड़न, 1000 साल की असमानता चंद वर्षों में तय नहीं होगी, क्योंकि आप जैसे सामंती लोग इस समाज में 65 साल से आप लोगों ने राज किया है। 65 साल से राज किया है। दूसरी चीज, रणवीर सेना को जन्म देने वाले लोग दलितों और पिछड़ों के प्रति कभी संवेदनशील नहीं हो सकते। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, ये विकास बढ़ा ही नहीं सकते हैं। दलित और विकास पर बात नहीं कर सकते। ये सवर्ण गरीबों की बात, जात पर बात, ये अमीरों की पार्टी है और इसीलिए 2 उद्योगपति चला रहा है इस पार्टी को, 2 उद्योगपति तय कर रहा है इस मुल्क के। मनोज जी, इस गलतफहमी में मत रहिए, उन उद्योगपतियों के हाथों में। इस गलतफहमी में मत रहिए कि बिहार की जनता आपके झांसे में आने वाली है। बिहार की जनता आपको समझ चुकी है। बिहार की राजनीति अब हो गई है मोदी वर्सेस लालू। मनोज जी जो भी कह लें, मनोज जी जो भी कह रहे हैं, अगर यहाँ पे उस बात में सच्चाई नहीं होती तो जनता का समर्थन उनको नहीं मिल रहा होता। और बात अब सुनिए, बात यहाँ पे मुद्दा किसने बनाया है? विष्णु ने बात कहा, मुद्दा तो ही बना रहे हैं। हमें मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। हमने कुछ बोला ही नहीं। मोहन भागवत का मुद्दा हमने नहीं खड़ा किया। आज दाल इतनी महंगी होगी हमने नहीं खड़ा किया। दादरी हमने नहीं करवाया। वीके सिंह हमने नहीं करवाया। और आज प्रधानमंत्री जिनको निर्लज्ज कहते थे 2013 में रेवाड़ी के रैली में, उनको भाजपा में हमने शामिल नहीं करवाया।
तो भाई आपकी करनी है, आप भोगिए। अब जवाब देने में दिक्कत क्यों हो रही है? मांझी जी भी इस्तीफे की बात कर रहे हैं कि वीके सिंह साहब का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि आप उनकी पार्टी से हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं मंत्री का। ऐसे चुनाव के वक्त पर ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है गठबंधन को। जी देखिए, उन्होंने जो बातें कही हैं उस परिप्रेक्ष्य में जीतन राम मांझी जी ने इस्तीफा जरूर मांगा है, लेकिन अब चूंकि वीके सिंह ने माफी मांग ली है, लेकिन बिहार कब तक जाति की सियासत इस्तीफा नहीं मांगेंगे? नहीं आलोक जी सुनिए, बिहार कब तक आप जाति की सियासत करते रहेंगे? अरे विकास की बात करें ना, जनता विकास चाहती है, आज का युवा रोजगार चाहता है, आज का युवा अच्छा सड़क चाहता है, आज के आम आवाम बिजली चाहती है। क्या कर रहे हैं आप कर क्या रहे हैं? बिहार को कहां लेकर जा रहे हैं? नरसंहार करा है आप लोगों ने लालू प्रसाद यादव जी के चरित्र को बिहार का आम आवाम समझ रहा है, इसीलिए चुनाव तक नहीं लड़ सकते हैं। आपको सत्ता सौंपी गई तो आपने चारा खाया। अब कुछ लोगों के सवाल इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? कुछ लोगों के सवाल जल्दी से एक मिनट में कैसे बदल जाते हैं? एक बात इस्तीफा मांग रहे थे, अभी कह रहे थे माफी मांग ली, अब इस्तीफा की जरूरत नहीं। तो ये इनका चरित्र है। ये मामला क्यों भटकाया जा रहा है? बिहार की जनता लालू का नाम सुनते सिहर जाती है कि 15 साल का जो राज था वो सिहर जाती है, इसीलिए लोग मुद्दे से भटका रहे हैं। लालू यादव का नाम लेते यहाँ से आज चर्चा हो रही है पटना में कि गाड़ियों को कहाँ ले जाए अगर इनकी सरकार बन गई तो, इसीलिए लोग बनने नहीं देंगे इनकी सरकार। चिंता मत कीजिए। लोग वो कह रहे हैं एक लाइन में सर, क्योंकि आप सवाल लेते हैं ना लोगों के, बड़े दूर दूर से आए हैं सब। एक लाइन लूंगा, 10 सेकंड दीजिए। सिहरन भाजपा के अर्श से लेके फर्श तक के नेताओं में है, लालू जी के नाम से, ये जानता हूँ। और दूसरी चीज, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, उसमें वीके सिंह ने जो किया है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 1989 अमेंडेड इन 2014, 1 साल की सजा कम से कम उस व्यक्ति को होगी। ये इस तरह का डेरोगेटरी रिमार्क है। जिस भीम सिंह साहब को इस पर एक जवाब तो आना चाहिए। देखिए बात मैं आपको बता दूं, जब भीम सिंह कौन है ये पूछिए, भीम सिंह जी लालू जी के साथ थे तो राबड़ी लालू के साथ हेलीकॉप्टर में घूमते थे, बड़े अच्छे थे। इनके साथ मंत्रिमंडल में थे तो बड़े अच्छे थे, और जब भीम सिंह बीजेपी में आ गए तो खराब हो गए। मंत्रिमंडल में थे, इन्होंने हटाया नहीं था, इन्होंने हटाया नहीं मंत्रिमंडल से। सवाल लेते हैं लोग, क्यों नहीं किया था? मेरा सवाल ये पूछता हूँ, जो बयान है उससे बिल्कुल अलग है। मेरा सवाल जो है वो बिहार से रिलेटेड है, पटना से रिलेटेड है। मैं एक अनुसंधान करता हूं, इस नाते मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि पटना में एक भी पब्लिक लाइब्रेरी क्यों नहीं है जहां बैठ के आदमी पढ़ सके? सिन्हा लाइब्रेरी का हालत खस्ता है, और कोई भी इतना कोई भी लाइब्रेरी नहीं है जिसको कहा जाए कि उसका राष्ट्रीय चरित्र हो, जहां पर हम बैठ के पढ़ सके, अध्ययन कर सके। मगर शराब खाना रोड चौराहे चौकर पर खुल गए हैं, मगर एक लाइब्रेरी नहीं खुली। इसका जेपी की मूर्ति के नीचे आप खड़े हैं, बिल्कुल आप मुद्दे पर आए हैं। अब इस पर मैं इनको बताना चाहूंगा, बिल्कुल अनुसंधान कर रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल थोड़ी दूर में अशोक राजपथ पे खुदा बख्श लाइब्रेरी है, जरा जाइए। साइंस कॉलेज की लाइब्रेरी है, पटना कॉलेज की लाइब्रेरी है। अगर आप लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं है। जनता की बात सुननी चाहिए, जनता की बात तो सुनिए। जनता की बात, लाइब्रेरी की क्षमता 50 स्टूडेंट की है कि वहाँ 50 बैठ के पढ़ सकते हैं। क्या बिहार में 85 स्टूडेंट हैं? और भी लाइब्रेरी नहीं है, अपडेटेड नहीं है वो लाइब्रेरी अपडेटेड नहीं है, वहाँ पर कोई भी जनरल नहीं है। आइए अगला सवाल। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये जो भी वीके सिंह के बारे में ये हो रहा है, आज मधेपुरा में जो गैंग रेप हुआ उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, सिर्फ दिल्ली एनसीआर की चर्चा लाके माहौल बनाया जा रहा है। पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है, घोषणा पत्र से आप बोलते हैं वाईफाई फ्री देंगे, फिर लैपटॉप नहीं तो बता आसमान में देख के खाली यहाँ पर पेपर पड़ेगा आदमी। तीसरा सवाल, आप कह रहे हैं कि नल देंगे, आधा बिहार कटाव में डाल रहा है, कहाँ नल लगाएगा लोग, बताइए इसके बारे में क्या बोल। चौथा सवाल, आप रोजगार देने से भाग रहे, इसीलिए 1000 रुपया का नल चुस देके और पलायन के लिए मजबूर कर रहे हैं। जवाब दीजिए। ऐसा है कि हम कोई प्रलोभन नहीं दे रहे हैं, हमने अपने निश्चय बताए हैं। अगर इस 10 वर्षों में नीतीश के शासन में काम नहीं हुआ था तो जनता आज हमें समर्थन नहीं देती। मधेपुरा की बात हो चाहे कहीं की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ द डे। और एक बात बता दूं, 1000 का प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है, ये सहायता दी जा रही है। ज्यादातर लोग इत्तेफाक क्यों नहीं रख रहे इस बात से? सर एक से एक लाइन में मत समेटिए ना, जा लोग। मैं एक 4 सवाल पूछे उसने,
1000 रुपया हम देंगे जिनके पास नौकरी ही नहीं है, नौकरी का इंतजाम नहीं करेंगे, 1000 रुपया हाथ में पकड़ाएंगे। ये 1000 रुपए दिए जा रहे हैं कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिले तो आप अपने परिवार, अपने माँ बाप पे आश्रित नहीं रहिए, उसके लिए मदद की जा रही है, ये कोई प्रलोभन नहीं दिया जा रहा है। सवाल पूछो। सवाल। मेरा नाम राज सिन्हा हुआ। एक सवाल है, आरजेडी के लीडर हैं, क्या लालू यादव को जो वो वादा किए थे कि बिहार में 50% यूथ को टिकट मिलेगा बिहार के विधानसभा चुनाव में, क्या पूरे बिहार में 2 ही युवा उनको दिखे, उनके दोनों पुत्र? दूसरा सवाल है, एक मिनट जल्दी पूछिए। लालू यादव जो बोलते हैं कि परिवारवाद की राजनीति हम नहीं करते हैं, जेपी के चेला हैं, अगर जेपी अपने पुत्र को मौका देके तो आज लालू यादव बिहार में नहीं रहते। उसी तरह लालू यादव को अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि अपने परिवार को, ना कि अपने बेटे को। ऐसे बिहार का विकास नहीं। मनोज झा जी। बिल्कुल दोस्त, आक्रोश में नहीं, मैं आपकी बात का बहुत संजीदगी से जवाब दे रहा हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा हो तो मेरी ओर देखिए जरा, हुजूर मेरी ओर देखिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि टोटल 101 सीट जो हमने बांटी है अपनी तरह, मैं गठबंधन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, उसमें से 55 लोग 45 से 47 साल से नीचे की उम्र के हैं। ये तो रही युवाओं। एक मिनट नहीं रानी साहब, अगर आपने सवाल पूछा है, दूसरी बात की होती है मनोज जी। अगर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने युवा की उम्र 35 साल ही निर्धारित किए हैं। 35 साल 36 साल का 36 साल का आदमी युवा नहीं होता है। आपके प्रधानमंत्री युवा हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, अपने पुत्र को जगह दी होती तो आज लालू प्रसाद यादव जैसे नेता, नीतीश कुमार जैसे नेता नहीं रहते। आप अंजना, पार्टी को जागीर बनाने वाले अंजना जी अगर सवाल पूछ रही हैं आप बैठ जाएं। पहली चीज मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अगर राजतंत्र में हम नहीं जी रहे हैं और राजतंत्र में नहीं जी रहे हैं और राज तिलक, इस शब्दावली से भी मुझे मेरा विरोध। अरे सर सवाल का जवाब दीजिए ना। जनतंत्र में आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता चुनेगी तो आप चुने जाएंगे, जनता अगर मंतव्य नहीं देती है तो आप नहीं चुने जाएंगे। ये जनतंत्र का मिजाज है। और कार्यकर्ताओं में ऐसे लोग चुने गए हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है। ठीक है, बिना साइकिल वाले लोगों को टिकट दिया गया है। मेरा एक आम जानकारी नहीं है मनोज जी, प्लीज मेरा एक आम सवाल है, प्लीज सबके लिए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, सिर्फ एक नॉर्मल बात, साधारण बात पूछना चाहता हूँ। सरकार जो 1.25 साल पहले थी, 1.5 साल पहले थी, आटा का दाम 16 रुपए किलो था, आज 26 रुपए है। तेल का दाम 60 रुपए था, आज 130 रुपए है। दाल जो हमारा 110 रुपए, 90 रुपए, 80 रुपए था, आज 200 रुपए केजी है। क्या सरकार इस पे कुछ नहीं सोच सकती है जो आम गरीबों बीजेपी को ताजों पे बैठा दी है? चौरसिया साहब, ये तो सबसे बड़ा सवाल है, ये महंगाई ही डुबा सकती है क्या? देखिए, सभी चीजों की महंगाई नहीं बढ़ी है, दाल के पैदावार को में महंगाई बढ़ी है, सरकार कंट्रोल कर रही है। ये एक चीज के महंगाई से कभी प्याज बढ़ जाता है, कभी दाल बढ़ जाती है, वो एक क्षणिक मामला है। वो नहीं, डॉलर का कीमत 60 रुपये है, डॉलर का कीमत 60 रुपया है, डॉलर का कीमत 60 रुपया है। सुन लीजिए, एक मिनट, इसीलिए अरे भैया सबका कीमत खत्म। चौरसिया जी, आप मुझसे अकेले डिबेट कर लीजिए इसी मंच पे, मैं कर लूंगा जिस विषय पे बोलिएगा। आप में इतने औकात नहीं कि आप मुझसे डिबेट कीजिए, अपने आप को दुरुस्त कीजिए, अपने आप को। आप बैठिए, पहले बैठिए। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। वक्त की कमी है, वक्त की कमी। सरकार आने के बाद जो पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं, दाल का दाम कब बढ़ा है? दाल का दाम एक क्षणिक मामला है, प्याज का दाम क्षणिक मामला है, वो सालों भर नहीं रहता है। ये दाल घट जाएगा, लेकिन एक आखिरी सवाल लेके जल्दी से सुन लीजिए, जल्दी से जवाब खत्म कीजिए। दाल का दाम सरकार कंट्रोल में लगी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, पेस्ट का दाम 200 रुपए होता है तब तो आप खरीदते हैं। चावल का दाम नहीं मिलना चाहिए किसानों को, दाल का दाम नहीं मिलना चाहिए किसानों को, पेस्ट का दाम मिलना चाहिए, सुई का दाम मिलना चाहिए। पेस्ट 60 रुपए से 200 होता है तो आप हंगामा नहीं करती है, हंगामा नहीं करती है। 200 रुपए दाल क्षणिक मामला नहीं हो सकता, इसीलिए क्यों बोले आप क्षणिक मामला है? सरकार कंट्रोल कर रही है, जो बीजेपी को बहुत ज्यादा परेशान करेगा। में आज इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, वक्त की कमी है, ज्यादातर सवाल हमने ले लिया। आखिरी सवाल, भाजपा वालों ने अपने मंत्री पुत्र 8 को दिया है टिकट, वो बंसवाद नहीं नजर आता है।
इन्हीं सवालों के बीच राज तिलक का समापन करते हैं यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया, तालियों के साथ अपना खुद का धन्यवाद कर लीजिए। पटना की जनता जो आज जाग रही थी, सवाल कल पटना सिटी में हम मौजूद रहेंगे, ऐसे ही होगी जनता और पूछेगी सवाल जवाब अपने नेताओं से। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।